कहानी की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि एक मॉन्स्टर फिर से जगा है 23 दिनों के लिए। आज 22वां दिन है। इस 22वें दिन हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम विली है और उसके पिता ने उसे खेतों में पुतला लगाने को कहा है। उसके पिता कहते हैं ठीक से काम किया करो और तुम जितनी जल्दी काम खत्म करोगे तुमको तभी खाना मिलेगा। इनके पास एक डॉग भी होता है और विली का बड़ा भाई का नाम जैक है। अपने पिता के कहने पर विली पुतला लगाने खेत में जाता है। विली यहाँ पर एक पुतला देखता है जो कि उनका नहीं था। जब विली उसके पास जाता है तो उसके हिलते पंजों को देखते हुए तेजी से अपने पिता और भाई की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगता है। तभी वो उड़कर आता है, विली का पीछा करने लगता है। विली भागते हुए पिता और भाई को आवाज़ लगाता है, जिसके बाद दोनों आते हैं। वो देखते हैं कि कोई अजीब सी चीज़ विली को लेकर भाग रही है। विली भी क्रीपर के हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और क्रीपर विली को लेकर उड़ जाता है और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। अगले दिन हम एक स्कूल बस देखते हैं। इनमें से एक स्टूडेंट का नाम स्क्वैट होता है जो सबसे पीछे उदास बैठा हुआ था क्योंकि वो बास्केटबॉल मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। अचानक से बस का टायर पंचर हो जाता है जिसमें ड्राइवर को काफ़ी प्रॉब्लम के सामना करना पड़ता है और यहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। ड्राइवर जब पंचर टायर को देखती है तो उसमें अजीब सी नुकीली हथियार घुसा हुआ था जो काफ़ी तेज़ था। इस तरह के हथियार को शूरिकेन कहा जाता है। बस में रेडियो पर एक न्यूज़ आ रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि साउथ घाट के एक चर्च में करीब 300 लाशें के अवशेष मिले हैं। ऐसी न्यूज़ सुनकर सभी डर से जाते हैं। जब इनकी बस वीरानी में फंस गई थी तो स्टूडेंट के पास काफ़ी टाइम था इधर उधर घूमने और बातें करने का। तभी 3 लड़कियां कुछ दूर जाकर सिगरेट पीने लगते हैं। तभी इनके कोच यहाँ आते हैं तो तीनों एकदम से सिगरेट छुपा लेती हैं। कोच को पता था कि वे स्मोक कर रही हैं पर वो सलाह देते हैं सिगरेट जैसी चीज़ों से कैंसर होता है। इतना कहकर कोच चले जाते हैं। कुछ समय बाद बैटी ये फैसला करती है कि बस के 5 बजे टायर से हम धीरे धीरे अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए बैटी के इशारे पर सभी बस में आ जाते हैं, जिसके बाद बैटी बस को स्टार्ट करती है और निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो एक हथियार बना रहते हैं ताकि क्रीपर को मार सके। ये सब जैक इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपने बेटे का मौत का बदला ले सकें। जैसे ही रात होती है मिन्सी एक अलग ही सपने में चली जाती है जहां वो डैरी को देखती है। दोस्तों डैरी पिछली मूवी यानी जीपस क्रीपर के हाथों मारा गया था। उसके बाद विली दिखता है। यह दोनों यह बता रहे थे क्रीपर बस की ओर आ रहा है। मिन्सी देखती है कि क्रीपर बस की ओर एक और शूरिकेन फेंका है। जब शूरिकेन बस के पास आता है तभी बस का एक और टायर पंचर हो जाता है। यह बात चौंकाने वाली थी कि जिस वक्त क्रीपर ने शूरिकेन मारा तभी बस का टायर पंचर हो गया। यहाँ बेटी सभी को बस से बाहर निकलने के लिए बोलती है ताकि वो फ्लेयर को जला सके। सभी बाहर निकलते हैं जिसके बाद कुछ चार्ली रोड पर फ्लेयर जलाकर डाल देते हैं ताकि कोई भी मदद के लिए रुक जाए। बेटी बस के पंचर टायर को देखती है तो उसमें एक और शूरिकेन मिलता है तो पिछले वाले से काफ़ी अजीब था। तभी क्रीपर कुछ चार्ली को लेकर आसमान में उड़ जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। ड्राइवर बेटी सभी को बस में जाने के लिए बोलती है। इसके बाद क्रीपर ड्राइवर बेटी को भी ले जाता है। बस में से एक स्टूडेंट जैक उस भयानक चीज़ को देखकर बहुत डर जाता है। वह बताता है कि उड़ने वाला जीव उन्हें ले गया। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा पर वो कहता है कि जो मैंने देखा मैं वही बता रहा हूँ। यह सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं बट कोच सभी से शांत रहने और अपने सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं। तभी वो क्रीचर कोच को भी पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी स्क्वैट एंड कुछ स्टूडेंट कोच को बचाने की कोशिश करते हैं बट क्रीपर उन सभी को लेकर चला जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने बस को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद क्रीपर आता है और सभी को घूरने लगता है। मिन्सी फिर से गिर जाती है, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती है। मिन्सी अपने ड्रीम में होती है जहाँ वो एक खेत में होती है। वहाँ एक स्केयरक्रू को देखती है जो क्रीपर होता है। मिन्सी फिर से डेरी को देखती है जो कुछ बुदबुदा रहा था। मिन्सी उससे पूछते तुम क्या कर रहे हो। डेरी कहता है 23 सालों में 23 दिनों के लिए खाने के लिए वो जागता है। मिन्सी कहती है क्या खाने के लिए वो जागता है। डेरी कहता है वो हमें खाता है। तभी मिन्सी जाग जाती है और सबको बताती है कि मैंने अपने ड्रीम में देखा कि एक लड़का कह रहा था कि क्रीपर हम सभी को मार के खा जाएगा बट कोई भी मिन्सी की बातों को नहीं मानता। तरफ जैक एक कार के पास पहुंचते हैं जिसकी हालत देखकर दोनों समझ जाते हैं कि क्रीपर ही ये किया है। यहाँ वाकी टाकी से कोई मदद मांग रहा था और वो बस में से कोई एक था जो पुलिस सोचकर जैक से मदद मांगता है।
यह कहता है कि वो भयानक चीज़ हमें मार डालेगी, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। यह सुनकर जैक उसके बताए हुए लोकेशन पे जाने लगते हैं। इधर क्रीपर एक का सर पकड़ लेता है और उसे भी ले जाने की कोशिश करता है। तभी रोंडा एक रोड से क्रीपर की आँख में घुसा देती है, जिसे वह छोड़ देता है। हम देखते हैं वो क्रीपर अपने सर से रोड निकाल देता है, जिससे उसका आधा सर गायब हो जाता है, पर अभी भी वो जिंदा था। क्रीपर आसमान में उड़ जाता है, बट वह बस पर गिर जाता है। ये सोचते हैं शायद क्रीपर अब मर चुका है। बस की छत टूट जाती है, जिससे क्रीपर का पंख नीचे आ रहा था। इनमें से क्रीपर के पंख से मजाक करने लगता है। तभी क्रीपर उसे पकड़ लेता है और उसका सर उखाड़ देता है। रोंडा देखती है वो अपना सर उखाड़ के फेंक देता है और मेक के सर को लगा लेता है, जिसके बाद वो उड़कर चला जाता है। अब जब क्रीपर नहीं था तो वो सब यहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्रीपर अपने सिलिकॉन से एक को मार देता है। उसके बाद वो अपने चाकू से मारता है, जिससे पेड़ में स्क्वाड फंस जाता है। राउंड एगी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी डबल डी आता है और तीनों चाकू को निकालने की कोशिश करते हैं और वो चाकू को निकाल भी देते हैं, बट फिर भी क्रीपर स्क्वाड को लेके उड़ जाते हैं और वो सब देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ मिन्सी जैक से मिलती है। इसके बाद वो तीनों बस की ओर बढ़ते हैं। इधर बक्की बस में आता है, जहाँ वो दो स्टूडेंट को देखता है जो बाहर ही नहीं गए थे। वह उससे पूछते हैं, कहीं तुमको आते हुए क्रीपर ने तो नहीं देखा। तभी क्रीपर बक्की के सर को जोर से दबाता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जैक एंड मिन्सी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैक अपने हार्पून शूटर से क्रीपर पर हमला करता है, जिससे क्रीपर घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रोंडा, इगी एंड डबल डी को कार मिलती है। खैर ये तीनों कार को लेकर भागने लगते हैं। आगे वो क्रीपर इनका पीछा करने लगता है। इगी कार को एकदम से ब्रेक लगाता है, जिससे क्रीपर इनकी कार से टकरा जाता है। टक्कर में रोंडा इगी बच जाते हैं, बट डबल डी का एक पैर काफ़ी घायल हो जाता है। क्रीपर का भी पंख, एक हाथ और एक पैर कट जाता है, बट डबल डी को मारने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बॉडी पार्ट को हील कर सके। तभी जैक आकर अपने हार्पून से क्रीपर के सर पर शूट करता है। क्रीपर हार्पून को निकालने की कोशिश करता है। इसके बाद जैक आकर क्रीपर पर पूरी ताकत से वार करता है, क्योंकि उसके सर पर अपने बेटे के मौत का खून सवार था। पर क्रीपर मरता नहीं, बल्कि वो सो जाता है, क्योंकि 23 दिन पूरे हो गए थे। मिन्सी कहती है अब ये 23 साल बाद फिर से जगेगा, अभी ये मरा नहीं है। आगे हम यह देखते हैं कि 23 साल बीत गए हैं, जहाँ जैक के फार्म हाउस पर कुछ स्टूडेंट क्रीपर की लाश को देखने के लिए आते हैं, जिसमें सिर्फ कंकाल ही था। अभी जैक आते हैं जो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। अब 3 दिन बाकी है क्रीपर के जागने में, और जैक उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो जगेगा वो उसे फिर से मार डालेंगे। दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।